दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे आदमी की आप बीती घटना है जिसका सामना एक चुड़ैल से हुआ था। पर कैसे, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना कुछ साल पहले की है, यानी कि 2016 की, जब मैं अपने गांव पठारी से पास के कस्बे बहरावन में अपने दोस्त की शादी में गया था। वो शादी देर रात तक चलती रही, इसलिए उस रात घर लौटने का आखिरी बस भी छूट गया था, यानी कि उस रात मुझे पैदल ही घर लौटना था। मेरा गांव उस कस्बे से लगभग 6 किलोमीटर दूर था, जहां रास्ते में घने जंगल के अलावा कुछ पुराने पीपल के पेड़ भी थे। कुछ ऐसे पेड़ जिनके बारे में गांव वालों के बीच अविश्वसनीय बातें होती रहती थी। खैर, उस समय करीब रात के 12:30 बजे होंगे जब मैं शादी से घर के लिए निकला। हालांकि आसपास घना अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी की वजह से रास्ता हल्का सा नज़र में आ रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। जो जानवरों के आवाज़ अक्सर रात में आया करते थे वो भी सुनाई नहीं दे रहा था। हवा में भी हल्की सी ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक किसी मौसम की नहीं थी, जो कि मुझे वहाँ के एक टूटे हुए पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। मुझे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो पेड़ के पत्तों की आवाज़ है, लेकिन जैसे ही मैंने चलना जारी रखा वो आवाज़ फिर से आई, पर वो इस बार और तेज़ और मेरे करीब आ रही थी। मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पर उस सन्नाटे में पेड़ों की हलचल भी अजीब सी डरावनी लग रही थी, और न जाने क्यों बार बार मुझे किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। पर फिर से उन्हें पत्तों की आवाज़ समझकर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहना हुआ था, पर उसके लंबे खुले बालों के वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर उसको देखकर मैं इतना कह सकता था कि वो मुझे ही देख रही है, क्योंकि वो मेरी तरफ ही मुड़कर खड़ी थी। ये देखकर मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। मैं इस सोच में पड़ गया कि इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, आप यहाँ इतने रात को अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपको कहीं जाना है? उसने मेरी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें मुझसे मिलने लगी और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान बहुत ही अजीब थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उस औरत को ऐसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, वैसे ही डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके दोनों पैर उल्टे थे। अचानक से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। हालांकि इन सब को शुरू हुए कुछ ही पल हुए थे, लेकिन उस औरत के उल्टे पैरों को देखकर मुझे वो सब कहानी याद आने लगा जो कि मेरा दोस्त मुझे पहले बताया करता था, जो कि था उस टूटे हुए पीपल के पेड़ के बारे में, जहां से लोग दिन में तो गुजरते थे, लेकिन रात में कोई उसके पास भी नहीं जाता था, और जो जाता भी था उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता था। ये सब बातें मुझे एक ही पल में याद आने लगा, क्योंकि मेरे सामने जो औरत थी वो असल में उसी पेड़ की चुड़ैल थी जिसके बारे में
गांव वाले सालों से बात करते आ रहे थे। इसलिए ये देखकर कि ये सब सच है, मैं अपना कदम पीछे हटाने लगा। पर इससे पहले कि मैं उससे ज्यादा दूर जा पाता, वो अचानक मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें बड़ी और भयानक दिख रही थी और उसका जो मुस्कान था वो अब एक विकृत रूप ले चुकी थी। अपने सामने इतने डरावने दृश्य को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस समय मैं बस वहां से जैसे तैसे भागना चाहता था। इसलिए कब मैं हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगा ये मुझे ही पता नहीं चला। पर मैंने जैसे ही उस चुड़ैल को और भी करीब आता हुआ देखा, वैसे ही मैं वहां से भागने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। हालांकि पीछे से उसकी हंसी की आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही थी, पर मैंने इस डर से पीछे नहीं देखा कि फिर से कहीं वो मेरे पास ना आ जाए। उस रात मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मुझे रास्ते में कोई मिल नहीं गया। हालांकि जब मैं रुका तब मुझे देखकर तो एक पल के लिए वो आदमी भी चिंता में पड़ गया था, क्योंकि मैं हांफते हुए सीधे जमीन पर लेट गया था। तब मुझ में इतना ताकत भी नहीं था कि मैं खड़ा भी हो सकूं। पर कुछ देर के बाद उस आदमी के मदद से मैं जैसे तैसे अपने गांव पहुंच गया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनील के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।